21 साल की नेहा अहलावत चंडीगढ़ में अपने परिवार के साथ रहती थी। नेहा एक बेहद ही समझदार और मैच्योर लड़की थी जो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी और अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती थी। और शायद वो अपने सारे सपने पूरे भी कर लेती अगर वो आज ज़िंदा होती। ये साल था 2010 जब नेहा की उम्र 21 साल थी और वो चंडीगढ़ में ही MBA की पढ़ाई कर रही थी। नेहा का डेली का ये रूटीन था कि वो कॉलेज से आने के बाद शाम के 6 बजे अपनी स्कूटी को लेकर अपनी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के लिए जाया करती थी और लगभग 7:30 बजे तक वो घर वापस भी आ जाती थी। मगर 30 जुलाई 2010 की शाम ऐसा नहीं हुआ। नेहा 6 बजे इंग्लिश क्लासेस के लिए घर से तो निकली मगर कभी वापस लौट कर नहीं आई। 7 से 8 बज गए और 8 से 9, पर नेहा का कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा था। नेहा के पिता बार बार उसे कॉल कर रहे थे मगर वो सामने से फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। नेहा के पिता ने जब उसकी कोचिंग क्लासेस में जाकर पता किया तो उन्हें पता चला कि नेहा तो रोज़ ही की तरह 7:15 बजे यहाँ से निकल गई थी और ये बात सुनकर उनकी चिंताएं और भी बढ़ गई थी। मगर फिर भी इस पूरे टाइम के दौरान वो कॉन्टीन्यूसली नेहा के फ़ोन पर कॉल कर रहे थे इस उम्मीद में कि शायद वो अपना फ़ोन उठा ले। एंड इवेंचुअली ऐसा हुआ भी। लगभग 9:30 बजे के आसपास नेहा का फ़ोन किसी ने उठाया और इससे पहले कि नेहा के पिता कुछ कह पाते, सामने से वो शख्स उनसे बोला कि तुम्हारी बेटी की स्कूटी सेक्टर 38 के टैक्सी स्टैंड पर खड़ी है। ये कहकर उस शख्स ने फ़ोन काट दिया और फ़ोन को स्विच ऑफ करके पास ही की एक दुकान पर जाकर उस फ़ोन को बेच दिया। उधर नेहा के पिता भी ये बात सुनकर तुरंत सेक्टर 38 की तरफ दौड़े एंड वाकई में उनकी बेटी नेहा की स्कूटी वहाँ उस टैक्सी स्टैंड पर एक शेड के नीचे खड़ी हुई थी मगर वहाँ आसपास में कहीं पर भी नेहा नहीं थी। और सबसे शॉकिंग बात यह कि नेहा की स्कूटी पर कुछ खून के छींटे भी पड़े हुए थे और ये देखकर उसके पिता को अंदाज़ा हो गया था कि नेहा के साथ कुछ गलत हो गया है। जिसके बाद उन्होंने तुरंत नेहा की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवा दी और साथ ही पुलिस को उस अनजान शख्स द्वारा नेहा का फ़ोन उठाने और नेहा की स्कूटी पर खून लगे होने की बात भी बताई, जो जानकर पुलिस भी इस केस पर सीरियसली काम करने में लग जाती है। और सबसे पहले उन्हें नेहा को ढूंढना था जिसकी शुरुआत उन्होंने उसी सेक्टर 38 और उसके आसपास के इलाके से की और यही पास ही में एक जंगल का एरिया भी पड़ता था। तो कुछ पुलिस वाले नेहा को खोजते खोजते वहाँ भी चले गए और मात्र 45 मिनट के भीतर ही उन्होंने नेहा को ढूंढ लिया। लेकिन जिस हालत में उन्हें नेहा मिली वो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि उन्हें नेहा तो मिली मगर जिंदा नहीं, मुर्दा, वो भी सेमी नेकेड हालत में, मानो किसी ने उसके साथ दरिंदगी की हो और उसके सर से काफ़ी सारा खून भी निकल रहा था, एज इफ कि किसी भारी सी चीज़ से उसके सर में मारा गया हो। तो खैर पुलिस नेहा की बॉडी को उठाती है एंड उसे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भिजवा देती है एंड पुलिस का शक सही साबित होता है क्योंकि नेहा के साथ वाकई में हैवानियत की गई थी और ऐसा करने से पहले उसके सर में किसी भारी चीज़ से मारा भी गया था जिसके एक ही वार में नेहा मारी गई थी एंड देन उसके बाद ही उसकी बॉडी के साथ शोषण हुआ था। ये सब जानने के बाद अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उस शख्स को पकड़ना जिसने नेहा के साथ ये सब किया था और इसके लिए पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी। उन्हें जिस पर भी शक था, जो भी उस इलाके में कोई क्रिमिनल हिस्ट्री वाला बंदा रहता था, इवन नेहा के साथ पढ़ने वाले कई सारे लड़के भी पुलिस के शक के घेरे में आए एंड इन सभी की पुलिस ने DNA सैंपलिंग करवाई इस उम्मीद में कि अगर इनमें से कोई कातिल हुआ तो उसका DNA नेहा की बॉडी पर मिले DNA से मैच हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतने सारे लोगों में से किसी का भी DNA कातिल के DNA से मैच नहीं हुआ। बट पुलिस ने हार नहीं मानी एंड दे केप्ट ट्राइंग। धीरे धीरे करके टाइम बीतने लगा, दिन बीते, महीने बीते और कई साल भी बीत गए एंड इस बीच पुलिस ने हंड्रेड्स ऑफ लोगों से पूछताछ की पर उनके हाथ कभी भी कातिल का कोई सुराग नहीं लगा। मगर फिर भी उन्होंने कभी भी नेहा का केस क्लोज नहीं किया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो ये केस ज़रूर सॉल्व होगा। और ऐसा करते करते 10 साल बीत गए और साल आ चुका था 2020 और अब तो पुलिस की भी हिम्मत जवाब दे गई थी क्योंकि इतने सालों में कातिल के बारे में एक भी सुराग नहीं मिला था। सो एट द एंड 2020 में पुलिस ने इस केस की फाइल को बंद कर दिया एंड ऐसे ही टाइम बीतने लगा और करते करते 2 साल बीत गए और साल आया 2022 और 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस की फाइल को एक बार फिर से खुलने पर मजबूर कर दिया। दरअसल 12 जनवरी 2022 को पुलिस को मलौया गांव, जो कि चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ पड़ता है, वहां के एक जंगल से एक 40 साल की महिला मनदीप कौर की सेमी नेकेड बॉडी मिली थी एंड उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसके सर पर कोई भारी चीज़ से मारा गया था। मनदीप कौर के पति ने पुलिस को ये बताया था कि कल शाम यानी कि 11 जनवरी को वो दोनों बाजार गए थे कुछ सामान खरीदने के लिए, पर वहाँ पर उनके पास थोड़े पैसे कम बढ़ गए थे। तो इसीलिए मनदीप कौर का पति इंदर सिंह अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर घर से कुछ पैसे लेने के लिए गया था और जब वो वापस बाजार आया तो मनदीप कौर वहाँ नहीं थी। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मनदीप कौर के मर्डर का 12 साल पहले हुए नेहा अहलावत के मर्डर से आखिर क्या कनेक्शन था। तो कनेक्शन ये था कि ये दोनों ही मर्डर एक ही तरीके से किए गए थे। द मॉडस ऑपरेंडी वॉज सेम।
विक्टिम के सर पर भारी चीज़ से मारना, फिर उसकी बॉडी से दुष्कर्म करना, बॉडी का सेमी नेकेड हालत में एक जंगल में मिलना, यही सभी चीज़ें नेहा के केस में हुई थी। और पुलिस के भी दिमाग में यही बात आई कि ये दोनों केसेस बहुत ही सिमिलर हैं। जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले नेहा और मनदीप की बॉडी पर मिले कातिल के डीएनए को मैच करवाया एंड इट वॉज अ मैच, जिसका मतलब ये था कि इन दोनों का कातिल कोई एक ही इंसान था। जिसके बाद पुलिस ने एक बार फिर से इस इलाके में रहने वाले सभी लोगों के डीएनए सैंपल लेना शुरू कर दिया, खासकर उन आदमियों के जिनकी उम्र 40 के आसपास थी और जो सिंगल थे। एंड ये सब करने में पुलिस को कई महीनों का वक्त लग गया, बट इवेंचुअली उनकी मेहनत रंग लाई एंड इतने सारे सैंपल्स में से एक बंदे का डीएनए कातिल से मैच हो गया। और इस बंदे का नाम था मोनू कुमार, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था और नशे का आदी भी। और इस आदमी पर पहले से ही पुलिस स्टेशन में चोरी और स्नैचिंग के कई सारे केसेस दर्ज थे। सो इन 2024 पुलिस ने मोनू को उसी के घर से अरेस्ट कर लिया। बाय द वे, मोनू सेक्टर 38 की शाह कॉलोनी में रहता था और नेहा अहलावत का कत्ल भी इसी सेक्टर 38 में ही हुआ था। सेक्टर 38 में ये मोनू अपनी माँ के साथ रहता था और इसकी उम्र 38 साल थी, लेकिन अभी तक इसकी शादी नहीं हुई थी। सो नाउ 14 सालों के बाद नेहा अहलावत के कत्ल की मिस्ट्री रिवील होने वाली थी। मोनू ने पहले तो पुलिस को इधर उधर बहुत घुमाने की कोशिश की, बट एट द एंड वो टूट गया एंड उसने कन्फेस किया कि 2022 में हुआ मनदीप कौर का कत्ल और 14 साल पहले 2010 में हुआ नेहा अहलावत का कत्ल, ये दोनों कत्ल उसी ने किए थे। और ये दोनों कत्ल उसने सिर्फ इसलिए किए बिकॉज वो अपनी लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। 2010 में जब उसने नेहा को मारा था तब उसकी उम्र 24 साल थी। मोनू ने पुलिस को बताया कि 30 जुलाई 2010 को जब उसने नेहा को मारा, उस दिन दरअसल हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बारिश से बचने के लिए नेहा ने अपनी स्कूटी एक शेड के नीचे लगाई और खुद भी बारिश से बचने के लिए वहीं खड़ी हो गई और बारिश रुकने का इंतजार करने लगी। और तभी मोनू ने उसे वहां खड़े देख लिया। वहां पर आसपास में कोई भी नहीं था और नेहा को वहां अकेले देख मोनू की नीयत खराब हो गई और अपनी हवस को मिटाने के लिए मोनू ने पीछे से आकर एक पत्थर से नेहा के सर में बड़ी जोर से मारा, जिसके एक ही वार में नेहा अपनी स्कूटी से टकराकर नीचे गिर गई एंड तभी उसका ब्लड उसकी स्कूटी पर लग गया था। देन वो उसे खींचकर जंगल में ले गया एंड उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि इस दौरान नेहा की मौत भी हो चुकी थी। और इसी तरह से 2022 में उसे मनदीप कौर बाजार में अकेली खड़ी हुई मिली और उसे वो किसी बहाने से अपने साथ जंगल में ले गया और फिर एक ईंट से उसके सर को कुचलकर उसकी भी इज्जत लूटी। और सिर्फ यही दो नहीं, बल्कि नेहा के कत्ल से 2 साल पहले साल 2008 में भी उसने हिमाचल प्रदेश में एक 5 साल की बच्ची के साथ यही किया था, मगर उस वक्त उसके खिलाफ पुलिस को ज़्यादा सबूत नहीं मिले, जिस वजह से पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। काश वो तभी पकड़ा जाता तो आज नेहा अहलावत और मनदीप कौर दोनों ही जिंदा होती। सो या दिस वाज अवर टुडेज केस। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड डू चेक आउट द वीडियो पॉपिंग इन द स्क्रीन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। फिर मिलेंगे।